समझते थे, अब बंदे को वेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोवर कितने हैं। अरे हजरत इनके 5 मिलियन फॉलोवर हैं, इसको 4 मिलियन लोग देखते हैं, इसके जनाब इतने जनाब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पता नहीं टिकटॉक पे किधर किधर मशहूर है, बहुत इज्जत है। मैंने आज एक और चीज, शोहरत और है, इज्जत और है। शोहरत, अगर शोहरत को काउंट करना है तो सबसे ज्यादा मशहूर पता है कौन है दुनिया में? वन ऑफ द टॉप मशहूर लोगों में शैतान सबसे ज्यादा मशहूर। अगर आज शैतान का फेसबुक पेज होता तो पता नहीं कितने बिलियन उसके चाहने वाले होते हैं। कौन दुनिया का मजहब है जो शैतान को नहीं जानता? फिरौन से ज्यादा मशहूर कोई है कि तकरीबन मजहब के लोग जानते हैं उसे, हैं? तो पता चला कि मशहूर तो बहुत सारे लोगों की है, अल्लाह को नापसंद है मगर शोहरत रखते हैं। गलत काम करके शोहरत कमाना कोई कमाल नहीं कि इज्जत किसकी? जिसके 3 मिलियन फॉलोवर हैं, वो फॉलोवर उसके नेकी के काम की वजह से या हराम काम करने की वजह से? नाच गाकर, नंगा नाच कर, बुरे काम करके दुनिया भर को दिखा दिया और कहा बहुत दुनिया मुझे देखती है। अरे हर व्यू पर कहीं तुम्हें कयामत के दिन मार ना पड़े। जितने फॉलोवर तुम्हें देख रहे हैं हराम काम पर, अब पहले तो दिल ये दुखने लगा कि इस चक्कर में हुआ क्या। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो हमारी एज के हैं, 5+, खानदान ही अलग होता है, ये लोग ही अलग होते हैं। ड्रामों में, नाच गांव में जाते हैं, अलग फैमिली, शरीफ घरानों की कारोबार, और ये खानदानी लोग नहीं होते, ये चंद अलग लोग होते हैं जिनका काम होता है ये गलत काम करना। और उनको लोग नाच गाने के लिए शादियों में बुलाते थे, तब भी हम शोर मच जाता था कि यार फलां ने जो है ना अपनी किसी की शादी में नाचने वालियां बुलाई, बड़ा बड़ा जरा उसको बुरा कहा जाता था। ये उस जमाने की बात थी। और अब जब से ये सोशल मीडिया आया तो घरों में बच्चे बैठकर, बच्चियां बैठकर अपने टिकटॉक बना रहे हैं, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और अब्बू को आके बताते, देखो अब्बू कितने मुझे फॉलोवर मिले, कितने लाइक्स मिले। वो बेशरम बाप कहता नहीं कि तुझे दुनिया हराम काम में देख रही है। पहले किसी के घर में अगर नाच गाना होता था तो उन्हीं को पता होता था। अब तो ये जनाब सुना है होने लग गया कि अपने घर की शादी में घर की लड़कियां नाचेंगी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर चेक किया जाएगा कि जनाब कितने व्यूज मिले हैं। अलमान, अब गौर करे किधर जा रहा है जमाना। शोहरत के चक्कर में, पॉपुलैरिटी के चक्कर में एक एक व्यू, ये वो गुनाहे जारिया है जो लोग समझ नहीं रहे। हम मर गए ना, और किसी ने हराम वीडियो डाली हुई है, जब तक देखी जाती रहेगी तब तक उसको गुनाह मिलता रहेगा, ना जाने कब्र में भी उसे कहीं मारना। खुश नसीब है वो लोग अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखे ना, आज भी मैं आपके घर में बैठा हूं, चंद मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन अल्लाह खुश रखे साहिब खाना को इन्होंने लाइव इस प्रोग्राम को करने का प्रोग्राम किया। हो सकता है 1000 आदमी देखें, 1 लाख देखें, 5 लाख लोग देखें, इंशाल्लाह जितने लोग देखेंगे, इस इंतजाम करने वालों को भी और अल्लाह कबूल कर लेगा तो कुछ मुझे भी सवाब अता हो जाएगा। ये है ना अच्छा इस्तेमाल इसका। लेकिन नहीं, अच्छा फिर एक और अजीब बात है, जब इन लोगों को समझाते हैं ना तो लोग कहते बात करो तो देखते ही A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कौन देखेगा? हम A फॉर एप्पल, C फॉर बॉल बोलेंगे तो लोग देखेंगे कि C फॉर बॉल कहां से आ गया। तो आप देखिए थंबनेल भी टेढ़ा लगाएंगे, झूठ लगाएंगे ताकि लोग क्लिक करें और हमारे व्यूज बढ़े, हमारे डॉलर बने। ये डॉलर आग बन जाएंगे। ये कुरान की आयत अगर समझ आ जाए, अल्लाह करमकुम इंदल्लाह, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है, से निकल जाओ कि लोगों में इज्जत हो। दाता हुजूर का सूरत फरमाते हैं, खुश नसीब है वो तो दुनिया में कोई ना जाने, अल्लाह की बारगाह मकबूल हो। बदनसीब है वो शख्स, दुनिया में तो लोग बहुत सारे मगर अल्लाह रसूल की बारगाह में उसका कोई मर्तबा नहीं। बताओ, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई ना जाने, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं और सारी दुनिया हाथ चूमे, सारी दुनिया नारे लगाए, सारी दुनिया अवार्ड दे, अल्लाह और उसकी मारी पड़नी है। वो इज्जत जो अल्लाह से, उसकी फिक्र करें। उसके लिए सोशल मीडिया पे आना जरूरी नहीं, के लिए नेकियां करना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के बंदों को राजी करना है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अच्छा आजकल जो चूंकि दुनिया भर को पढ़ना है तो लोग क्या बड़े बड़े फिलोसफर को पढ़ना चाहिए, हालांकि ये दिन अंग्रेज बनाते हैं, इनकी तरफ से आया ये, मगर मैं आज इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने यौम मजदूर पर पेश कर रहा हूं। अरस्तु को कहा जाता है कि अरस्तु वो है कि जिसके जरिए साइंस शुरू हुई है, साइंस की इब्तिदा इसने की है। अरस्तु जिसको एरिस्टोटाइल कहते हैं, ये शख्स कहता है कि मजदूर कौन होता है? ये एक आला है जिसमें जान है। मादल्ला, गोया वो उस गरीब इंसान को एक बशीर की तरह बयान कर रहा है। इसका इस्तेमाल करो इसको। है दिल न, जो खुद खाते हो वो खिलाओ, जो खुद पहनते वो पिलाओ। और आगे फरमाया, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, उसके हुकूक पूरे करो। तो बताओ, हम इस्लाम पर अमल करें तो एक मजदूर को हक भी मिलता है और उसकी इज्जत भी बाकी रहती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे चलते हैं। एक बार एक रिवायत में है, सहाबा किराम मेहनत कश थे ना,
बहुत मेहनत वाला काम किया करते थे। हमारे यहाँ भी होता है, बड़े मैले होते हैं लोग, दूर से घिन खाते हैं, वो बुरी नजर से देखते हैं, बाजू का कह भी देते हैं, तो उनके मुबारक सीने की भी महक। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके करीब जाते थे, एक मर्तबा उन्हीं सहाबाए किराम बैठे थे, अल्लाह पाक का जिक्र कर, मेहनती सहाबा थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से महक आ रही थी। प्यारे आका फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह जअल फी उम्मती मिन अमरी अन अस्बिर नफ्सी माअहुम। सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फरमाए जिनके साथ अपनी जान मानूस रखने का मुझे हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह, नबी पाक को गोया रब की तरफ से ये हुक्म था कि इन गरीबों के साथ, इन मजदूरों के साथ, ऐसे सहाबा के साथ आपने बिलजोल बाकी रखना है। कुछ लोग आए थे नबी पाक की बारगाह में, बड़े बड़े सरबराहान थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, कहा हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम आपके करीब आया करेंगे, मगर आप इन गरीबों को दूर कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हुक्म फरमाया और नबी पाक को यह हुक्म मिला कि आपने उन अमीरों के लिए इन गरीबों को दूर नहीं करना। और सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना साथ उन रखा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहहू। सुभान अल्लाह, और अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रिजा चाहते हैं। सुभान अल्लाह, यानी नबी पाक को यह हुक्म दिया गया कि इनको नहीं छोड़ना है। हम क्या करते हैं, अमीर आ जाएं तो गरीब के साथ बैठना छोड़ देते हैं, बल्कि किसी को अल्लाह मालदार बना दे, ये भी अलग प्रॉब्लम है। गरीब था, नॉर्मल था, उसके मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी थे, उठता बैठता, चाय की होटल पर बैठना, अचानक कोई कारोबार चल पड़ा, ओ जनाब अब फैक्ट्री लग गई, अब अच्छी गाड़ी आ गई, अरे गरीब दोस्तों को भूल गया। बल्कि ऐसे भी लोग देखे जो अपने गरीब रिश्तेदारों का भी तारुफ नहीं कराते। यार मैं से कैसे तारुफ कराऊं, मेरे चचा का बेटा बाइकिया चलाता है, मैं कैसे तारुफ कराऊं कि मेरा जो ये फूफी का बेटा ये रक्षा चलाता है। तो लोग अपने गरीब रिश्तेदारों से भी शर्मिंदा होने लग गए। अल्लाह अकबर, क्योंकि अब अमीरों में बैठना है ना, अब स्टेटस वाले लोगों में बैठना है। कभी जिंदगी में ऐसा मत की, अपनी औकात हमें याद रखनी चाहिए। अरे उन गरीबों को साथ लेके चलो कि जब मैं कुछ नहीं था तो वो मेरे दोस्त थे, आज कुछ बन गया तो पैसा देखकर नए दोस्त आ गए। तो उन लोगों को छोड़ना नहीं, उन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं, उनका दिल ना दुखाना, ये इस्लाम की तरबियत है। बंदा बल्कि उनके उसी इलाके में जाकर उनके साथ बैठकर बताए कि पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, उससे उनके दिल भी खुश होते हैं और दिल भी उनका बड़ा होता है। तो बहरहाल ये इस्लाम की तालीम है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, अब यहां पर एक और हदीस है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। एक ताकत नौजवान को, साहबा कहबा बैठे तो एक बड़े ताकत को देखा कि जो कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, काम काज की कोशिश को अल्लाह की राह में लगा, कारोबार की मेहनत मजदूरी की अल्लाह की राह में लगा। नबी पाक, अगर ये अपने नाबालिग बच्चों फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर बूढ़े वालिदैन के लिए रोजी की तलाश में निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, वो अल्लाह की राह में है। अगर खुद को सवाल से बचाने के लिए निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी अल्लाह पाक के रास्ते में है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ही का रास्ता है। अगर कोई हलाल रोजी कमाने जाता है, शर्मिंदा ना हो, लेकिन हलाल कमाना है। चे जाए कि एक बड़ी गरीब वाली काम भी अगर करें, कुछ लोग कहते हैं इतना पढ़ा लिखा, मैं कैसे बन कबाब बेचूं, मैं कैसे मोटरसाइकिल पे काम करूं, मैं कैसे टैक्सी चलाऊं, ये मत सोचा करें, वरना इसमें व्हाइट कॉलर जॉब के चक्कर हराम की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान मसला है, लोग मिलते हैं बड़े उनसे बताएंगे, कोई किसी को शर्म नहीं है। मैं क्या करता हूं भाई, यानी होटल में बर्तन धोता हूं, खुद लोग आके बता रहे होते हैं कि मैं जनाब डिलीवरी बॉय का काम करता हूं, किसी के माथे पर शकन नहीं है। इधर क्या प्रॉब्लम? सहाबाए किराम ने कपड़े सीने का काम किया है, आज दर्जी कहते हुए आपको शर्म आती है अपने आप को। सहाबाए किराम और अंबिया ने लकड़ी का काम, कारपेंटर का काम किया है, बकरियां चराने का काम नबियों ने किया। आज कोई कहे मैं ये काम करता हूं तो लोग मजाक, किस बात का मजाक उड़ाते हैं? खत्म कीजिए। इस शर्म की बिना पर लोग हलाल छोड़कर फिर हराम की तरफ जा रहे हैं। यार लोग क्या, याद है मैं डिफेंस वहां जुम्मे में मैंने किधर रहता बाइकियां चला अपने मोहल्ले में, तो मैं डीएचए में चल, वहां वालों को पता ना चले, दोस्तों को पता ना, और मैं जुम्मा भी यहाँ पर। हमारा माशरा बन, वो हलाल कमा रहा है बेचारा, अपने बच्चों की रोजी कमा रहा है, लेकिन अपने मोहल्ले वालों के सामने ना कमा सके। ये कैसा अजीब फिनोमेना हमने बना। हाँ, वही बंदा सूटेड बूटेड बैठकर सूद का काम कर रहा होता, हम कहते बहुत अच्छा आदमी यार, बड़े पैसे बना रहा है। हालांकि शरीयत ये कहती है कि अगर अल्लाह की राह में निकला है तो अल्लाह की राह फरमाया, अगर बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकला है, और जिल्लत की जगह खड़ा होना, सुभान अल्लाह, हलाल के लिए जो जिल्लत की जगह खड़ा होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जो बंदा रिस्क के हलाल की तलाश में जिल्लत की जगह खड़ा होता है, ये जन्नत वाजिब। तो चले, ये मेरा पैगाम भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाए।
जाए कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई और रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको अगर अपने इलाके में कोई ठेला भी लगाना पड़ रहा है, रक्षा चलाना पड़ रहा है, कोई कारोबार छोटा नहीं है, आपने सुना जिल्लत की जगह पर खड़ा होगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। हमने छोटा सा ठेले लगाने वाले को बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बनते देखा है, हमने छोटे से काम करने वाले को बड़े बड़े अल्लाह पाक की रहमत से आगे बढ़ते हुए देखा है। तो इस चक्कर में ना रहे कि डायरेक्ट जनाब ऊपर से ही काम शुरू करूंगा। स्टार्ट लीजिए और हिम्मत कीजिए, हलाल कमाइए, धोखा ना दीजिए, अल्लाह आपकी रुज़ी में बरकत डाल देगा। मेरे ये तो हजरत आदम का पेशा है, और तुम तो वो काम कर रहे हो कि जिंदों को भी जरूरत होती है, मुर्दों को भी जरूरत होती है। देखिए नबी अपने हौसला अफजाई कैसी फरमाई, जिंदा आदमी भी कपड़े पहनता है, मरने के बाद कफन भी चाहिए। फरमाते हैं कि तुम लोगों के ताने से खौफजदा ना हो। उस जमाने में भी लगता है लोग ताने देते थे, लोगों के ताना कोई देता है तो खौफ ना करो, ये खुशखबरी है, हमारा पेशा मुबारक है, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे कायद हों। तो ये है, एप्रिशिएट करता है अपने हाथ से कमाने पर। बहरहाल मजदूर की बयान, अब मसला ये ना पड़े नहीं, हुक्म ये, और या कोई बंदा जॉब कर रहा है, फर्ज है कि आपको मजदूर रखना है तो कैसे रखना है, क्या तय करना है। और मजदूर अगर आपने जॉब पर रहना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जॉब हलाल कैसे होगी। मजदूर बिजनेस कर, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मुझे बताइए एज ए एम्प्लॉय मुझ पर इल्म सीखना जरूरी है। पहले मैं और आसान कर देता हूं, दावत इस्लाम शोबा है फैजान ऑनलाइन एकेडमी, वो आपको शॉर्ट कोर्स करवा देंगे ऑनलाइन, आपके टाइम के मुताबिक इसके मामला सिखा। मैं गलती साहब नबी पाक का खुश जूते रगड़, कल ले जाना, परसों ले जाना। दूसरा प्रॉब्लम तय नहीं कर, ये लाजिम है कि आप उजरत तय कर ले, हमेशा उसमें झगड़े हो। ऐसा जो देना हो दे देना, रक्शे वाला क्या कहता है, जो देना हो दे, टैक्सी वाला कहता है जो देना हो दे देना, भाई ये जरा घर में पंखा ठीक करना है, इलेक्ट्रिशियन कहता है जो देना हो दे देना, बाद में दोनों लड़ रहे हो। शरीयत कितना प्यारी मजहब है कि तय कर ले, भाई 500 रुपए लूंगा, आप नहीं भाई 400 दूंगा, पहले तय हो गया, अब झगड़ा नहीं। आप कहें तो मैं तो 200 समझ रहा था, ये 2000 रुपए मांग रहा है। प्लम्बर से झगड़ा, इलेक्ट्रिशियन से झगड़ा, रक्शे वाले का झगड़ा, तय कर, मेरा तो उसकी ज्यादा फिक्र कर, हाँ उसको पहले कह दो भाई बता दो क्या करना है, वरना ये झगड़ा ही होना है। अब मजदूर के लिए भी कुछ बातें हैं, अगर हम में कोई जॉब करने वाला है तो वो भी टाइम पर पूरा टाइम दे, पूरा काम करे, वरना अच्छा बाजू का जब भी हराम रोजी की बात होती है लोग कहते हैं भी हराम का काम पूरा ना करे और पैसे पूरे ले ले, ये हराम है। नौकरी कर रहा है और टाइम पूरा ना दे, देर से आए और तनख्वाह पूरी ले ले, छुट्टी करे और हाजिरी लगा दे। गवर्नमेंट जॉब में क्या हो रहा होता है, एक ही बंदा सबकी हाजिरियां लगा रहा है, सब हराम कमा रहे हैं जो कर रहे हैं साहब। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने एक एक रुपए को, और इसीलिए मैंने कहा कि इसका इल्म सीखना जरूरी है, वक्त देना, टाइम में कहां कहां गुंजाइश है कहां नहीं है, एफर्ट करना जरूरी है। जॉब पे जाके मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, आपने टाइम दिया 8 घंटे पूरा काम करना पड़ेगा। आप बैठे वहां पर फोन पे दोस्तों से, घर वालों से बात कर रहे हैं, ये मिनट ये घंटे अगर आपने जो काम नहीं किया इसकी सैलरी लेना क्या होगा। पता चला मैं घर नौकरी भी कर रहा हूं और घर पे हराम कमा के ले आ रहा हूं। नौकरी करने रखने वाले तो बना रहे, इल्म भी तो सीख, के लिए क्या शरीयत का हुक्म है, और रखने के लिए, जॉब पर रखने के लिए हमारी शरीयत अल्लाह करे कि हलाल कमाएं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें, अल्लाह आपके लिए आसान फरमाएगा।